हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी ठीक होगे। मैं छोरी संस्कारी कहानी वाली आप लोगों को फिर से एक अच्छी वाली कहानी लेकर आई हूँ। आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया, हम्बल किया कि एक और कहानी के लिए, तो आज मैंने फिर से आप लोगों के लिए एक प्रेरणादायक कहानी लेकर आई हूँ। आप लोगों की कहानी बहुत ही अच्छी वाली है बच्चों, इसे ध्यान से सुनना। अब बच्चों, आपको पता है, एक अमीर आदमी था। उसने समुद्र में अकेले घूमने के लिए एक नाव बनाई। छुट्टी के बाद वह नाव लेकर समुद्र की सैर करने निकला। ठीक है बच्चों, वो आदमी बहुत अमीर था और एक अपने लिए नाव बनवाता है। और जब छुट्टी होती है, जब उसका हॉलीडे होता है, तो वो सोचता है कि मैं कहीं घूमने चलूँ। जब नाव बनवाया हूँ तो वो कहीं घूमने के लिए जाता है। आधे समुद्र तक ही पहुंचा था कि एक जोरदार तूफान आया। उसकी नाव पूरी तरह से तहस नहस हो गई, लेकिन वह लाइफ जैकेट की मदद से समुद्र में कूद गया। बच्चों, जब आप कहीं जाते हो, जब चाहे बड़े लोग कहीं जाते हैं, तो कुछ अपने लिए प्रोटेक्शन का चीज़ लेकर जाते हैं, ताकि कुछ हो अगर तो वो अपने आप को बचा सके। सुरक्षा अपने साथ लेकर जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो वो भी अपने लिए लाइफ जैकेट लेकर गया था, जो कि उसकी मदद की। जब तूफान शांत हुआ, तब वह तैरता तैरता एक टापू पर पहुंचता है, लेकिन वहां भी कोई नहीं था। टापू के चारों ओर समुद्र के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उस आदमी ने सोचा कि जब जब मैं पूरी जिंदगी में मैंने किसी का बुरा नहीं किया, तो मेरे साथ आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने आज तक किसी के साथ गलत नहीं किया, मैंने किसी के बारे में गलत नहीं सोचा, तो आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उस आदमी को लगा कि भगवान ने मौत से बचाया है, तो आगे का रास्ता भी भगवान ही बताएगा, भगवान ही दिखाएगा। तो धीरे धीरे वह वहां से उगे झाड़ पत्ते खाकर दिन बिताने लगा। मतलब उसके अंदर एक जान से आ गई कि भगवान मुझे बचाएगा। इस प्रकार से उसके अंदर जीने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है बच्चों, आपको पता है उसके बाद क्या होता है। अब धीरे धीरे उसकी श्रद्धा टूटने लगती है, क्योंकि उसकी कोई मदद नहीं करता है। भगवान से भी उसका विश्वास उठ जाता है। उसको लगा कि इस दुनिया में भगवान है ही नहीं। फिर उसने सोचा कि अब पूरी जिंदगी यहीं पर टापू पर ही बितानी है, तो क्यों ना एक झोपड़ी ही बना लूं। जब अपने से ही जिंदगी जीनी है और यहीं पे जीनी है, तो अब अगले दिन उसने एक झाड़ की डालियों से एक झोपड़ी बनाता है अपने लिए। अब उसके मन में आता है कि आज से मैं इस झोपड़ी में सोऊंगा, क्योंकि जब झोपड़ी नहीं थी तो वो बाहर ठंड में सोता था। तो अब जब झोपड़ी बना लेता है, तो सोचता, बहुत खुश रहता है कि अब मैं झोपड़ी में सोऊंगा। और जिस रात वो अपनी झोपड़ी बनाकर सोता है, अचानक उसी दिन मौसम बदल जाता है। बिजलियां जोर जोर से कड़कने लगती हैं। तभी अचानक एक बिजली ऊपर से उसकी झोपड़ी पर भी आग गिरती है, और झोपड़ी धधकते धधकते जलने लगती है और जलकर राख हो जाती है। ठीक है बच्चों, आपको पता है उसके बाद क्या होता है। यह देखकर वो आदमी टूट टूट गया, बहुत दुखी होता है बेचारा। आसमान की तरफ देखकर बोलता है, तू भगवान नहीं राक्षस है, तुमने मेरी मदद नहीं किया। तुमसे दया जैसा कुछ है ही नहीं। नहीं, तू ही बहुत क्रूर है। वह व्यक्ति हताश होकर सर पर हाथ रखकर रो रहा था, बहुत रो रहा था, बहुत दुखी भी था वो बेचारा। कि अचानक एक नाव टापू के पास आई। नाव से उतरकर दो आदमी बाहर आए और बोले कि हम तुम्हें बचाने के लिए आए हैं। दूर से इस वीरान टापू में जलता हुआ झोपड़ा देखा, तो मुझे लगा कि कोई आदमी उस टापू पर मुसीबत में है। तो अगर अगर तुम अपनी झोपड़ी नहीं जलाते, तो हमें पता नहीं चलता कि टापू पर कोई है। उस आदमी की आंखों में आंसू गिरने लगे। मतलब कि
अगर उसकी झोपड़ी नहीं जलती तो कोई उसे बचाने के लिए नहीं आता। ठीक है बच्चों, तो अब क्या करता है वो आदमी, अमीर आदमी, ईश्वर से, भगवान से माफ़ी मांगता है, क्षमा मांगता है और बोला कि मुझे क्या पता कि आपने मुझे बचाने के लिए ही मेरी झोपड़ी जलाई थी। ठीक है बच्चों, भगवान हमेशा जो भी करते हैं वो अच्छा ही करते हैं, वो सच्चा और अच्छाई के लिए ही करते हैं, आपकी भलाई के लिए ही करते हैं। और अंत में उस आदमी की ही उन्होंने रक्षा किया। तो आपको क्या सीख मिलती है बच्चों इससे? कि सीख इससे ये मिलती है, दिन चाहे सुख के हो चाहे दुख के, भगवान अपने भक्तों के साथ हमेशा रहते हैं। अगर बच्चों आप किसी के साथ अच्छा करोगे तो आप भी अच्छा पाओगे। आप किसी के बारे में बुरा मत सोचो, हमेशा उसकी मदद करो। जो भी आदमी, चाहे बुढ़ा आदमी हो, चाहे कोई भी हो, आप उसकी मदद करो तो भगवान आपकी एक ना एक दिन जरूर मदद करेगा। ठीक है बच्चों, तो भगवान पे हमेशा विश्वास रखो और हमेशा आस्तिक बनो। तो ठीक है बच्चों, आपकी कहानी बहुत अच्छी थी और बहुत मोरल थी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी ये भी बहुत अच्छी लगी होगी। तो ठीक है बच्चों, अब मैं रखती हूँ। धन्यवाद।